सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा के पूर्व सांसद और वर्तमान में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, जिनसे हम जानेंगे कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के बारे में और कांग्रेस की किस तरह से जो तैयारियां चल रही हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। मैं साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल। मैं आपके माध्यम से सीसीएन के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और इस समय कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव तैयारियों में है। कांग्रेस ने फैसला किया था कि हमारी इस चुनाव अभियान समिति ने कि चरणबद्ध तरीके से पूरी प्रदेश में परिवर्तन यात्राएं चलाई जाएगी। उसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं। एक चरण उधम सिंह नगर और हल्द्वानी इधर की तराई में पूरी तरह हुआ और पूरी तरह से सफल रहा। दूसरा चरण हरिद्वार के 11 विधानसभा में, और उसके आधार पर क्योंकि मैं दोनों जगह यात्राओं में उपस्थित था, जो जन सैलाब उमड़ा उन रैलियों में, सभाओं में, वो साफ संकेत है कि राज्य की जनता भाजपा सरकार से परेशान है, बदहाली से परेशान है और 2022 में उसने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस को फिर पुनः सत्ता में बिराजेगी। मतलब एक राष्ट्रीय परिदृश्य में अभी एक बहुत बड़ी घटना कांग्रेस की तरफ से हुई, वो ये थी कि पंजाब में जो है पहला दलित सीएम आपने दिया है, तो उसकी काफ़ी चर्चा रही। तो किस तरह से ये सब कुछ हुआ और क्या इसके पीछे का एक कंसेप्ट था? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। इसके लिए हम कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी का, राहुल गांधी जी का, पंजाब के प्रधान हरीश राव जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। इन पिछले 7 वर्षों में जब से भाजपा आई है, उनकी ओर से एक जाति उन्माद, धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, समाज को बांटने की राजनीति बढ़ी है। नारा देते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, और प्रदेश के अंदर केंद्र में उनकी दोबारा सरकार बन गई, विभिन्न राज्यों में उनकी सरकारें हैं, लेकिन समाज के कमज़ोर वर्ग का प्रतिनिधित्व किसी भी राज्य में भाजपा ने अपना दलित वर्ग और वंचित वर्ग को नेतृत्व नहीं दिया। उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, जब दलितों और पर पिछड़ों पर जुल्म अत्याचार की सीमा पूरे देश में बढ़ रही थी, उन वर्गों को आश्वस्त करने के लिए कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, और कांग्रेस में कि इस पंजाब के इतिहास में पहला दलित मुख्यमंत्री उनको दिया है। और देश में इस समय पंजाबी एक ऐसा प्रांत है जहां समाज के कमज़ोर वर्ग से एक आने वाला व्यक्ति राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है या राज्य का मुख्यमंत्री है। इसलिए इस फैसले को समस्त देश में लोग इसका स्वागत करें, और कांग्रेस जनों ने तो इसका बहुत स्वागत किया है। तो राजनीतिक तौर पर क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की तरफ से कि इसका मास्टर स्ट्रोक कहा जाए इसको? नहीं, कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक नहीं है। कांग्रेस ने आश्वस्त किया समाज के कमजोर वर्ग को। अगर जब भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस अपनी संकीर्णता भरी, धार्मिक उन्माद भरी राजनीति को चला रहा है और समाज के कमजोर वर्ग को विकास में, नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व खट रहा है, ऐसे में कांग्रेस उनके हितों को पूरी तरह से सचेत है। और इस सचेत को और उन वर्गों तक पहुंचने के लिए, उनको आश्वस्त करने के लिए कांग्रेस ने पूरे राष्ट्रीय एक संदेश दिया है और पंजाब में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया है। तो भाजपा 2022 में उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो क्या इस तरह का फॉर्मूला या कोई चौंकाने वाली बात क्या उत्तराखंड में भी ऐसी हो सकती है, पहला दलित सीएम वाली बात? देखिए, इससे पूरी राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में एक वो जगी है, आशाएं जगी हैं कि जो पंजाब में प्रयोग हुआ है वो मेरे राज्यों में भी हो सकता है। और इस उत्साह ने कांग्रेस के प्रति लोगों का क्या कहते हैं उत्साह और बढ़ाया है। और इस समय तो हम 2022 की तैयारी के लिए पूरी से कृत संकल्प हैं। हमारे के कमांडर इन चीफ सराज जी की अगर अगुवाई में कहें, चुनाव अभियान समिति के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी हैं। हमारा प्रथम लक्ष्य है पहले अभी के राज्य में कांग्रेस के 2022 के लिए बहुमत विधायकों को जुटा करके अपनी सरकार बनाने के लिए पहला कदम उठाया जाए। मतलब एक चेहरे को लेकर बहुत लंबे समय से कांग्रेस में जद्दोजहद चल रही है। हालांकि हरीश रावत जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन चेहरे को लेकर फिर भी कशमकश चल रही है। अभी हल्द्वानी में विवाद हुआ था, तो क्या कहा जा सकता है कि सीएम घोषित करें उनको? नहीं, देखिए, कहीं कोई कशमकश नहीं है, कहीं अस्पष्टता नहीं है। देखिए, साफ एक चीज़ है कि प्रदेश के अंदर, हरियाणा में भी यही हुआ था कि जब अभी तो हम सरकार बनाने की ओर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हम किसको बनाएं ये जब हमारा बहुमत जुट जाएगा उस समय करेंगे। लेकिन संकेत साफ है कि इस पूरी लड़ाई का, इस युद्ध का जो नायक है
वो कौन है। हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी नायक नेतृत्व सभा सेनापति भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको सौंपा गया था। और उत्तराखंड में हरीश रावत जी को इस लड़ाई का अभियान का मुखिया बनाया गया है। तो दीवारें साफ बता रही कि आने वाला भविष्य का नेतृत्व कौन करेगा। अभी लड़ाई प्रथम लड़ाई है कि राज्य में कांग्रेस को सत्ता प्राप्ति के लिए आवश्यक बहुमत जुटाया जाए और पूरी पार्टी उसके लिए एकजुट है। और प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, प्रभारी और हम सब लोग अभियान चला रहे हैं अपने चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत जी के नेतृत्व में। अच्छा, आम आदमी पार्टी प्रदेश में अभी बहुत तेज़ी से राजनीतिक उसमें उभरी है, उसने लोक लुभावने वादे भी दिए हैं, लोग उसके प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई पहला चुनाव नहीं है। 2009 में मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब भी इसने यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ाया था। हाँ, बेवकूफ़ बनाने के लिए दौड़ में बहुत आगे है। वो हर राज्य में जहाँ चुनाव हो रही कह रही है कि हम 300 यूनिट बिजली आपको फ्री में दे देंगे। जहाँ वो देने की क्षमता रखती है दिल्ली के अंदर, वहाँ मात्र 200 यूनिट बिजली दे रही है। और आगे की बिजली की दरें जो कांग्रेस काल में दरें थे उससे 1.5 और 2 गुना बढ़ा दिए, तो महंगी भी बिजली दे रही है। तो झांसे में आने वाले नहीं। और जहाँ तक बिजली का ऐलान है कि हम फ्री में बिजली देंगे, उसको तो आम आदमी पहले नहीं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हमारे जो अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने पहले ही कहा है कि हम इस राज्य में हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रथम वर्ष में 100 यूनिट बिजली लोगों को फ्री में देंगे और उसके बाद उसको अगले वर्ष में उसको 200 यूनिट तक ले जाएंगे, जो हमारी क्षमता है। तो इस बात को उसमें मीडिया ने किसी ने उतना महत्व नहीं दिया। तो अगर इसकी शुरुआत की तो कांग्रेस ने शुरुआत की और राष्ट्रीय ने तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी सहमति जताई है, सबने सहमति की। और इन्हीं से बिजली ही नहीं है, हम उन तमाम अन्य योजनाओं को जो पिछली कांग्रेस सरकारों ने लागू की थी, चाहे कन्यादान योजना हो, टेक होम राशन हो, और वो जो पंजाब में हमारे नए मुख्यमंत्री ने गरीबों के पक्ष में जो घोषणाएं की, उन सब को इस राज्य में भी हम कांग्रेस लागू करेगी। अच्छा, कांग्रेस की एक परिवर्तन यात्रा भी निकली, उसका प्रथम चरण पूरा हुआ है, सेकंड चरण शुरू होने वाला है। तो पहले चरण में किस तरह का रिस्पांस लोगों में है, कितना विश्वास आप जगा पाए हैं? नहीं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण 2 चरण पूरे हो चुके, अभूतपूर्व उत्साह है। मैं तो उन दोनों चरणों में रहा हूँ। हम क्या कहते, जहाँ का हमने टाइम था, हम हर अपने अगले पड़ाव में 1.5-2 घंटे लेट में पहुँचे, क्योंकि जगह जगह जो शेड्यूल हमारे कार्यक्रम थे उससे भी जगह अनशेड्यूल कार्यक्रम में लोग सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में आए। मैं उसी उत्साह के दम पर कह रहा हूँ कि दीवारों ने साफ लिख दिया है कि 2022 में कांग्रेस आ रही है। अब तृतीय चरण की शुरुआत भी होने वाली है। तृतीय चरण प्रथम चरण में हमने मैदानी क्षेत्रों को लिया है और तृतीय चरण चौथे चरण में हम पर्वतीय क्षेत्र में भी आ रहे हैं। जी, एक सर, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेके आपके समय से भी, जब आप लोकसभा सदस्य थे तब भी कवायद चल रही थी और अभी भी उसमें कोई खास नहीं हुआ, अभी भी सर्वे की बात आ रही है, तो क्या मामला ये अटका है? देखिए, ये वर्तमान मुख्यमंत्री का बयान शरारत से, झूठ से भरा हुआ बयान है। सर्वे की कोई बात नहीं है। सर्वे यहाँ का हो चुका है। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बागेश्वर रेल मार्गों का सर्वे एक साथ हुआ, एक साथ स्वीकृत भी रेलवे बोर्ड ने भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने भी इस टनकपुर बागेश्वर को रेल उसको स्वीकृत कर लिया था। पैसा आवंटन की बात थी और दुख के साथ करना पड़ा कि बीजेपी मोदी की सरकार आ गई। मोदी सरकार ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, लेकिन कुमाऊं की उपेक्षा कर दी। टनकपुर बागेश्वर के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया था, जबकि यहाँ 3 महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट थे। टनकपुर से लेकर बागेश्वर, रामनगर से लेकर चौखुटिया और पंचेश्वर से लेकर जौलजीबी के सर्वे को भी स्वीकृति दी थी। तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री से करूँगा कि उनको क्या कहते हैं, दायित्व सौंपा गया है। तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के साथ जाएं और दिल्ली में करें कि सर्वे हो चुका है, उस समय कितने किलोमीटर ये यात्रा बनने वाली, कितना इसमें पैसा लगना, भारत सरकार स्वीकृत करे। आज तो सिर्फ इतना ही कि 7 सालों में आपने जो पैसा दिया था, हो सकता है बहुत सी चीज़ में उसके दाम में रेट को रिवाइज करने की बात हो सकती है। सर्वे स्वीकृत है, इसलिए मैं समझता हूँ क्योंकि जब दबाव कुमाऊं के अंदर बन रहा है कि टनकपुर बागेश्वर रेल को आपने क्यों इसकी उपेक्षा की, तब मुख्यमंत्री
सर्वे की घोषणा करें, जबकि सर्वे ऊपर कंप्लीट काम हो चुका है। सिर्फ भारत सरकार को पैसा आवंटन, धन आवंटन इस योजना के लिए करना है। एक बच्चा आखिरी सवाल ये है कि बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में, बागेश्वर में 2 विधानसभा सीटें हैं, संभावितों की सूची में कपकोट से अभी ललित फरसवाण जी का नाम उभर के सामने आया था, उनके नाम पर कोई विवाद भी नहीं, लेकिन बागेश्वर में बहुत सारे नाम उभर के आ रहे हैं, तो ये माना जाए कि इससे मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला। देखिए, अभी तक मेरे ख्याल से विधानसभा में इस तरह की कोई सूचियां कहीं नहीं निकली है। ये पार्टी का काम है, प्रदेश नेतृत्व का काम है कि हम 2022 के लिए पार्टी संगठन को मजबूती से खड़ा करें। और राष्ट्रीय नेतृत्व, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कह दिया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व समय आने पर फैसला करेगा। कांग्रेस जन इस समय इसी ओर लगे कि जिसको भी कांग्रेस जन यहाँ पर पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अपना प्रत्याशी बनाएंगे, उसके साथ कांग्रेस के सारे लोग लगेंगे। हम सब इस ओर मुहिम में हैं। दावेदारी हर किसी की हो सकती है, हर पार्टी उनको ये अधिकार देती है, सम्मान देती है, लेकिन हम सब उसके साथ हैं जो राष्ट्रीय नेतृत्व इसको हाथ का सिंबल देने जा रहा है। थैंक यू वैसा हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपके। तो आप थे हमारे साथ राज्यसभा के सांसद प्रदीप टम्टा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस 2022 के लिए तैयार है और कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। चेहरे के सवाल पर उनका कहना है कि हरीश रावत उनके चेहरे रहे हैं, वही हमारे नायक हैं और भावी सीएम के तौर पर भी वही रहेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।